कभी सोचा है, वही दुनिया, वही लोग, वही हालात, फिर भी किसी को जिंदगी आसान लगती है और किसी को बोझ। ऐसा क्यों होता है? फर्क सिर्फ एक चीज में होता है, नजरिया। हर सफल आदमी के पीछे उसका बहुत लंबा अतीत होता है जिसे कोई नहीं देखता। अगर लोगों को दिखती है तो वो बस उसकी सफलता। जैसे कि जब एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया तब 99वें बार असफल रहा, फिर भी 100वीं बार बिना हिम्मत हारे कोशिश की और सफल हो गए। अगर हम हर हालात में अच्छाई देखना सीख जाए तो मुश्किलें भी हमें मजबूत बना देती हैं। आज की यह कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसने अपने सोचने का तरीका बदला और उसकी जिंदगी बदल गई। तो आइए सुनते हैं नजरिया बदलो, एक प्रेरणादायक सफर। नजरिया बदलो, एक ऐसा दृष्टिकोण रखो जो जिंदगी को बदल सकता है। तो पुराने समय की बात है। एक नगर में दीपक नाम का एक युवक रहता था। वह मेहनती था लेकिन हमेशा दुखी और चिड़चिड़ा रहता। उसे लगता था कि दुनिया बहुत खराब है, लोग मतलबी हैं, काम मुश्किल है और किस्मत हमेशा मेरा साथ छोड़ देती है। हर बात में उसे सिर्फ बुराई दिखती। एक दिन उसने सुना कि उसके गांव में गुरु स्वामी आनंद आए हुए हैं। वह अपने गुरु स्वामी आनंद के पास गया और बोला, गुरुजी, सब कुछ गलत हो रहा है। लोग मुझे नीचा दिखाते हैं, कोई मदद नहीं करता और मेरा मन हर वक्त खिन्न रहता है। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, कल सुबह मंदिर आना, तुम्हें एक चीज दिखानी है। अगले दिन दीपक समय पर पहुंचा। गुरुजी ने उसे एक कांच का जार दिया और कहा, इसमें कुछ पत्थर डाल दो। दीपक ने पत्थर डाले। फिर गुरुजी ने कहा, अब इसमें कुछ कंकड़ डालो। दीपक ने कंकड़ भी डाल दिए। अब गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा, अब इसमें रेत भरो। रेत भी आराम से समा गई। अंत में बोले, अब थोड़ा पानी डालो। दीपक को कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन फिर भी उसने पानी भी भर दिया। गुरुजी ने समझाया, बेटा, यह जार तुम्हारी जिंदगी है। बड़े पत्थर हैं तुम्हारा परिवार, स्वास्थ्य, जीवन के मूल मूल्य। कंकड़ है नौकरी, घर, दोस्त। रेत छोटे छोटे तनाव, शिकायतें। और पानी वे बातें जो अक्सर बेवजह दिल दिमाग पर हावी हो जाती हैं। अगर तुम पहले रेत या पानी डालते तो जिंदगी के असली मायने, परिवार, खुशी, शांति उसमें समा ही नहीं पाते। इसलिए नजरिया बदलो, हर दिन को एक वरदान मानो, लोगों में अच्छाई देखो और खुद को पीड़ित नहीं, विजेता समझो। उस दिन के बाद से दीपक की सोच बदल गई। अब वह हर चीज को नए नजरिए से देखता। मुश्किलें उसे मजबूत बनाती और लोग उसे प्रेरणा देते। और यहीं से शुरू हुई उसकी असली सफलता की कहानी। उसने खुद को मजबूत बनाना शुरू किया। नापसंद छोटी छोटी बातों को दिल पे लेना, पकड़ के रखना छोड़ना शुरू किया। अपनी प्राथमिकता यानी कि प्रायोरिटी तय करना शुरू किया। धीरे धीरे उसकी जिंदगी बदलते गई, काम बनते गए और सफलता आती गई। और हमेशा सकारात्मक नजरिया रखने का महत्व उसे समझ में आ गया। सीख, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। नजरिया बदलो तो जिंदगी खुद ब खुद बदल जाएगी। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो इसे अपने परिजनों को जरूर शेयर करें, ताकि वे भी अपना नजरिया बदले और अपने जीवन में सफल बने और सकारात्मकता से जिए। ऐसी और कहानियां नम सुनने के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। समय एक ऐसी दौलत जो हर किसी को बराबर मिलती है, पर फर्क बस इतना है, कुछ लोग इसका सदुपयोग करते हैं और कुछ इसे गंवा देते हैं। अगर तुम समय को सम्मान दोगे तो समय तुम्हें सफलता देगा। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है, जो समय का सम्मान करता है, समय उसे ऊंचाइयों तक ले जाता है, और जो इसे गंवा देता है वो पछतावे में रह जाता है। जो समय को बर्बाद करता है, समय उसे बर्बाद कर देता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे शेयर करें और याद रखिए, समय सबसे बड़ा गुरु है। जो इसे समझता है वही जीवन में सफल होता है। हर पल की कदर करो, क्योंकि वही भविष्य बनाता है। समय की एक बूंद जो समय को पहचान ले
वह जीवन को संवार लेता है। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं हमें जीवन की सबसे गहरी सच्चाइयों से मिलवाती हैं। आज की कहानी एक ऐसे युवक की है जो समय को खेल समझता रहा, लेकिन जब जीवन ने उसे आईना दिखाया तब उसे समझ आया कि समय ही सबसे बड़ा सत्य है। राहुल नाम का एक युवक था, चंचल, बुद्धिमान, लेकिन बेहद आलसी। वह अक्सर कहता, अभी तो उम्र पड़ी है, कल कर लेंगे। राहुल, सारा जीवन पड़ा है कुछ करने के लिए, अभी तो बस मस्ती का वक्त है। पढ़ाई में भी राहुल टाल मटोल करता। माँ कहती, बेटा समय लौट कर नहीं आता, लेकिन राहुल हंसकर कहता, माँ मैं टाइम का बॉस हूं। उसके माता पिता समझाते, शिक्षक डांटते, लेकिन राहुल हर बात को टालता गया। एक दिन गांव में खबर आई कि गौतम बुद्ध पास के गांव में ठहरे हैं। गांव के सभी लोग उनके प्रवचन को सुनने गए। राहुल के माता पिता भी जिज्ञासावश वहां पहुंच गए। बुद्ध सबको संबोधित करते हुए, समय की बूंद को पकड़ लो, क्योंकि एक बार जब वो जमीन पर गिरती है तो फिर वापस नहीं आती। राहुल मुस्कुराया और मन ही मन बोला, ये सब फालतू बातें हैं, जिंदगी अभी बहुत लंबी है। राहुल के माता पिता ने राहुल की समय को महत्व ना देने की आदत के बारे में बुद्ध को बताया और उसे सीख देने की याचना की। बुद्ध ने प्रवचन के बाद राहुल को बुलाया और उसे 3 दीपक दिए और कहा, इन 3 दीपकों को आज रात के पहले पहाड़ की चोटी तक पहुंचा दो। कल सूरज उगने से पहले लौट कर आना। अगर तुम इस काम को पूरा कर पाए तो मैं तुम्हें मेरी एक ऐसी चीज दूंगा जिसे पाकर तुम पूरे संसार के सुखी इंसान बन जाओगे। राहुल ने सोचता, बस इतना सा काम, ये तो मैं आराम से कर लूंगा। लेकिन जैसे ही दिन ढला, राहुल टालता रहा। थोड़ी देर बाद जाऊंगा, पहले खाना खा लूं, थोड़ा आराम कर लूं, और फिर नींद आ गई। सुबह जब आंख खुली, सूरज निकल चुका था। राहुल दौड़ते हुए बुद्ध के पास पहुंचा। हाथ खाली थे। राहुल शर्मिंदा होकर, मैं समय पर नहीं जा पाया। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, बेटा यही जीवन की सच्चाई है। तुम्हें समय मिला, साधन मिले, पर तुमने उसे खो दिया। ठीक वैसे ही जैसे हम अपने जीवन के सबसे जरूरी कामों को कल पर टालते रहते हैं और फिर कल कभी आता ही नहीं। उस दिन पहली बार राहुल को समय की असली ताकत का एहसास हुआ कि समय किसी का इंतजार नहीं करता। बुद्ध, समय का सम्मान करना स्वयं का सम्मान करना है। जो समय को साध ले वही जीवन को पा लेता है। उस दिन राहुल की आंखें खुल गईं। उसने ठान लिया कि अब हर पल को संजीदगी से जिएगा। उसने अपने आलस्य को त्यागा और उस दिन के बाद राहुल बदल गया। वो जल्दी उठता, पढ़ाई करता, मेहनत करता, छोटे कामों से शुरुआत की और धीरे धीरे सफलता की सीढ़ियां चढ़ने लगा। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको छू गई हो तो इसे दूसरों से जरूर बांटिए। शायद किसी और की जिंदगी भी बदल जाए। समय की बूंद को बहने मत दो, उसे संजो लो। दोस्तों, समय सिर्फ घड़ी की टिक टिक नहीं है, ये जीवन का वो बहाव है जो न कभी रुकता है न लौटता है। 1 सेकंड, 1 मिनट, 1 घंटे, ये सब फर्क ला सकते हैं आपके भविष्य में। अगर आपने समय को गंवाया तो कुछ भी पाना मुश्किल है, लेकिन अगर आपने समय को अपनाया तो सफलता आपके कदम चूमेगी। तो आज से ही तय करिए, हर पल को पूरी ईमानदारी से जीएंगे, क्योंकि समय का सम्मान ही असली सफलता की पहली सीढ़ी है। दोस्तों, वक्त कभी नहीं रुकता। जो पल आज आपके पास है वही कल आपकी जिंदगी की दिशा तय करेगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे शेयर करें और याद रखिए, समय सबसे बड़ा गुरु है। जो इसे समझता है वही जीवन में सफल होता है। हर पल की कदर करो, क्योंकि वही भविष्य बनाता है। ऐसी ही मोटिवेशनल कहानियां सुनने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। क्रोध एक ऐसी आग है जो पहले खुद को जलाती है, फिर दूसरों को। यह हमारे मन की शांति को छीन लेता है और संबंधों में दरार डालता है। बार बार गुस्सा करने से हृदय रोग, उच्च रक्तचाप और अनिद्रा जैसी समस्याएं हो सकती है। क्रोध के प्रभाव से
हम अपने प्रियजनों को भी दुखी कर सकते हैं, जिससे रिश्तों में खटास आ सकती है। यह हमारे आत्मसम्मान को कम करता है और हमें पछतावे की स्थिति में छोड़ देता है। क्रोध के समय हम ऐसे शब्द कह सकते हैं जो जीवन भर के लिए घाव छोड़ सकते हैं। यह हमारे मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। जी दोस्तों, आज की कहानी सिर्फ एक युवक की नहीं है, यह हम सबकी कहानी है। एक ऐसी लड़ाई जो हम रोज खुद से लड़ते हैं, क्रोध से जीत की लड़ाई। कभी आपने सोचा है, क्या हमारे गुस्से का असर सिर्फ दूसरों पर होता है या हम खुद भी जलते हैं उस आग में? अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो, तो इसे किसी गुस्से में उलझे दोस्त के साथ जरूर शेयर करें। शायद वही बदलाव की शुरुआत हो। क्रोध पर जीत, असली जीत। गांव में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। वह मेहनती था, लेकिन छोटी छोटी बातों पर बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता। उसका क्रोध उसके रिश्ते बिगाड़ रहा था। एक दिन गांव में एक साधु आया। अर्जुन ने सोचा, मुझे साधु को अपनी समस्या का समाधान पूछना चाहिए। वो साधु से मिलने गया और उन्हें अपनी समस्या बताई। मुझे गुस्सा बहुत आता है, मैं खुद को रोक नहीं पाता। क्या मैं कभी बदल सकता हूं? अर्जुन ने अपनी समस्या बताई। साधु ने उसे एक लकड़ी का टुकड़ा दिया और कहा, हर बार जब तुम क्रोधित हो जाओ, इस पर एक कील ठोको। अर्जुन ने ऐसा ही किया। पहले दिन उसने 5 कीलें ठोकी, दूसरे दिन 4। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि हर बार गुस्से में कील ठोकना मुश्किल होता जा रहा है। उसने क्रोध को रोकना शुरू किया। कुछ हफ्तों बाद उसने एक भी कील नहीं ठोकी। वह साधु के पास गया। साधु ने कहा, अब हर दिन जब तुम संयम रखो, एक कील निकालो। अर्जुन ने वैसा ही किया और अंततः सारी कीलें निकाल दी। साधु ने उसे लकड़ी दिखाई और बोला, देखो, कीलें निकल गई, पर निशान रह गए। क्रोध भी ऐसा ही है। वह खत्म हो सकता है, पर उसके शब्द और कर्म गहरे घाव छोड़ते हैं। सीख, असली जीत वही है जब हम अपने क्रोध पर विजय पाकर दूसरों के दिलों को चोट पहुंचाने से खुद को रोक सके। अर्जुन ने ध्यान से किल से पड़े निशानों को देखा और तभी उसको उसने अपने परिजनों को दिया हुआ दुख याद आया। उसने फैसला किया कि अब वो कभी भी किसी से क्रोध से बात नहीं करेगा। उसने सबसे जाके माफी मांगी। अब उसे समझ में आ गया था कि क्रोध पर जीत ही जिंदगी में असली जीत है। दोस्तों, अगली बार जब आपको गुस्सा आए तो रुकिए और सोचिए, क्या हम एक और निशान तो छोड़ने नहीं जा रहे हैं? अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और किसी ऐसे दोस्त को भेजें जो आज भी गुस्से से जूझ रहा हो।